नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वनस्पति शास्त्र का अपना अलग ही महत्व है। प्रभु श्री राम ने वनस्पति का स्वयं बखान के वनस्पति से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने वनस्पति के आधार पर भगवान लक्ष्मण जी को जीवित किया था, यानी कि संजीवनी बूटी के माध्यम से वनस्पति को जीवित किया गया था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वनस्पति से गरीबी मिटाने का, निर्धनता मिटाने का, पाप मुक्त होने से रोग मुक्त होने का, साथ ही कर्ज मुक्त होने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। वनस्पति के माध्यम से आज भी कुछ भी किया जा सकता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। मैं एक वीडियो में बताया था कि एक ऐसा वनस्पति जिसे मुख में रखने से जब तक इसका असर होता है तब तक आप अदृश्य रहेंगे। साथ ही एक वीडियो में पारद गुटिका के बारे में बताया था, जिसे वनस्पति से बध करके अगर मुख में धारण किया जाए तो व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, हवा में उड़ सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने वाला वनस्पति के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस प्रकार की वनस्पति की जानकारी आगे पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, धन प्राप्ति करने के लिए रामफल, सीताफल और हनुमान फल, ये तीनों फल की जड़ को अगर एक पोटली बना करके थोड़ी सी चावल रख करके अगर एक लाल कपड़े में बांध करके धन पेटी में रखा जाए या धन स्थान में रखा जाए तो धन आने का सभी मार्ग खुल जाते हैं। और माना जाता है कि रामफल, सीताफल और हनुमान फल की जड़ जहाँ पे होता है उस घर में स्वयं लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाती हैं, वह घर अन्न धन से भर जाती हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, दो मत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद मित्रों, अगर आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन इनके बाद भी आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, आपको असफलता ही हासिल हो रही है, तो बड़े बड़े संकटों को चुटकियों में समाप्त करने के लिए, बड़े बड़े जो बाधा आ रही है इसे चुटकियों में दूर करने के लिए शिवलिंगी नाम के पौधा का प्रयोग कर सकते हैं। जी मित्रों, जो शिवलिंगी नाम का पौधा होता है, जो शिवलिंगी के जो फल होता है, इसके बीज में फल के अंदर में जो बीज होता है भगवान शिवलिंग की तरह ही होता है। तो शिवलिंगी के जो फल होता है इसे 11 की मात्रा में या फिर 21 की मात्रा में भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रकार के बाधा चुटकियों में समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ वनस्पति का, जो मोंगरा होता है जिसे हम जास्मीन के नाम से भी जानते हैं और बोलचाल की भाषा में खासकर हम मोंगरे बोलते हैं। तो जो मोंगरा के पुष्प होते हैं इसके माला बना करके, ध्यान से सुन लीजिए, मोंगरा की पुष्प की माला बना करके अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद स्नान ध्यान करना है आपको। स्नान ध्यान करने के बाद अगर लगातार 3 शुक्रवार तक मोंगरा फूल की माला बना करके अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को पहनाया जाए या श्री यंत्र को पहनाया जाए तो घर से निर्धनता समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस समय आपको उपवास व्रत भी रखना है और ओम श्रीम श्रीय नमः इस बीज मंत्र का ध्यान करना है। हमने इस उपाय से बहुत से लोगों की निर्धनता भी समाप्त की है। इसके बाद मित्रों, रात रानी की जड़ के नीचे इच्छा लिख करके दबाने से, साथ ही उसके नीचे एक दीपक नित्य अगर 21 दिन तक जलाया जाए तो वह इच्छा बिना रुके ही, यानी कि बिना रुकावट के पूर्ण होती है। रात रानी की जो जड़ होता है इसके अंदर में देवी शक्ति निवास करती है। तो ऐसा माना जाता है कि रात रानी की जड़ के नीचे जो भी आप भोजपत्र में इच्छा लिखने के बाद ये सारा कागज में इच्छा लिखना और इसके नीचे में दबा देना और नित्य इसके ऊपर में, यानी जहाँ पे आप इच्छा लिखेंगे उस मिट्टी के ऊपर में आपको एक घी का दीपक या फिर सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना, इससे इच्छा की पूर्ति होती है। अंतिम उपाय, पाप मुक्त, रोग मुक्त, कर्ज मुक्त के लिए गाय का धूल, पीपल के जड़ का मिट्टी, तुलसी के जड़ का मिट्टी, ये नहाने के पानी में डाल करके स्नान करने से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कैसा भी रोगी व्यक्ति क्यों ना हो, रोग मुक्त हो जाते हैं, कर्ज मुक्त हो जाते हैं, साथ ही साथ पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी वनस्पति की। अगर थोड़ी भी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।